और आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एंड में मैं पूछने वाली हूँ 2 सवाल, और उस 2 सवाल का आपको देना होगा जवाब। कहानी है ट्रस्ट बिजनेस एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक की। इस कहानी में 3 लोग हैं। पहला है एक बिजनेसमैन जो कि बहुत ही सफल बिजनेसमैन है, बहुत ही पुराना बिजनेसमैन है। दूसरा है उसका ट्रस्टेड फ्रेंड, बहुत पुराना फ्रेंड है। और तीसरा है 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेसमैन, बहुत ही अच्छा काम चल रहा था उसका, बहुत ही अच्छे से बिजनेस कर रहा था, बहुत फ्लरिश कर रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें याद रखने वाली है, ही इज अ 3rd जनरेशन बिजनेसमैन, नॉट 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन बिजनेसमैन है। उसका एक दोस्त उसके पास आता है एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट की चीज लेकर कि भाई ये मेरा एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्त बहुत पुराना था, बहुत बार ट्रांजेक्शंस हो चुकी थी, और दोस्त पुराना था तो ट्रस्ट भी था, तो उसने ट्रस्ट कर लिया और 25 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। उस जो इन्वेस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट में 2-3 चीजें बोली गई थी। पहली चीज, 3 महीने के बाद पैसा रिटर्न होना शुरू हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 3 महीने तक बंदा आराम से शांति से बैठा रहा, बातचीत होती थी, बिजनेस के बारे में बात हो रही थी, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में कि अच्छा चल रहा है, अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, ये अच्छा हो रहा है, वो अच्छा हो रहा है। आफ्टर 3 मंथ्स, जब वो 3 महीने खत्म हो गए, जब पेमेंट इंटरेस्ट देने की बारी आई, तब जो फ्रेंड है उसने धीरे धीरे एक प्रॉब्लम दिखानी शुरू कर दी। यार अभी तो ये दिक्कत हो रही है, यार अगले महीने देख लेता हूँ, नेक्स्ट वीक कर देता हूँ। इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों ने कभी फेस की है? प्लीज रेज योर हैंड्स। कितने लोगों ने इस तरीके की प्रॉब्लम फेस करी है? हाँ, थोड़ा तेज उठा लो। इस तरीके से होते होते पूरे 2.5 साल निकल गए। आफ्टर 2.5 ईयर बिजनेसमैन को लगा कि भाई अब क्या, कुछ देखना चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में चीजें पता करनी चाहिए। जब उसने उस इन्वेस्टमेंट के बारे में पता किया तो पता चला कि हाफ ट्रूथ बताया गया था, सिर्फ आधा सच। जो पूरी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो प्रोजेक्ट था उसका पूरा प्रोजेक्ट नहीं बताया गया था, सिर्फ आधा प्रोजेक्ट के बारे में आधा सच बताया गया था। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट, उस बंदे ने, जो ट्रस्टेड फ्रेंड था, उसने फोन उठाना बंद कर दिया, उसने अपना घर तक बदल दिया, अनट्रेसेबल हो गया। अब मुझे ये बताइए उस बिजनेसमैन के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। किस उस बिजनेसमैन के पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है? वो कोर्ट में जाके क्या कर सकता है? बताओ राहुल। वही बता सकते। अपार्ट फ्रॉम उनके अलावा राहुल बताओ। कनेक्ट विद एडवोकेट श्वेता पटेल। एनीवन कैन गिव द आंसर? बोलो बोलो। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फ्रॉड के लिए आप जा सकते हैं आगे। अगर आप लीगली प्रोसीड करना चाहते हो तो आप श्वेता मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। एनीवन? आप लोग ऐसा नहीं लग रहा? अच्छा चलो ये बताओ, ये सिविल केस बनता है या क्रिमिनल केस बनता है? मनु जी प्लीज बताएं। मनु जी नहीं बताएंगे, मनु जी के अलावा आप लोग बताइए। दोनों ही बनेंगे। मैडम कैटेगरी क्या है आपकी? कैटेगरी थोड़ी है, आप कौन सा केस बन रहा है, सिविल केस है या क्रिमिनल केस है? फिर तो क्रिमिनल ही है। एक्चुअली ये नेचर है सिविल केस का, बट इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि क्रिमिनल में कन्वर्ट होती हैं। क्या क्रिमिनल में कन्वर्ट होती है? सबसे पहली चीज, उसका जो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, वो प्रोजेक्ट में हाफ चीजें बताई गई थी, तो इसलिए वो बनता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अगर आपको कोई भी बंदा कोई फॉल्स कमिटमेंट कर रहा है, कोई आपने किसी को कोई अथॉरिटी दिए है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग बिजनेसमैन है, अवेलेबल नहीं होते हैं तो किसी को कोई अथॉरिटी दे देते हैं, साइलेंट अथॉरिटी, और उस साइलेंट अथॉरिटी का कोई मिसयूज करता है, दैट इज काउंट इन साइबर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें फ्रॉड तो हुआ ही हुआ है, क्योंकि 25 लाख रुपए लिए गए थे और किसी तरीके की जो कमिटमेंट थी, कमिटमेंट प्रूफ नहीं हुआ, कमिटमेंट डन नहीं की गई, तो फ्रॉड तो हुआ ही है। चीटिंग भी हुई, क्योंकि 25 लाख रुपए उससे लेकर वापसी कुछ नहीं, फोन बंद कर दिया, खुद गायब हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या मुझे ये कोई बता सकता है साइबर फ्रॉड क्या होता है? किसी को आइडिया है कुछ? डिजिटली जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं या कुछ करते हैं तो वो
अगर मेरे व्हाट्सएप पे मेरी फोटो भी लगी है, सेम नाम है, सब कुछ है, वहां से आपको एक मैसेज आता है कि प्लीज मुझे 25,000 या 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। ये एक साइबर फ्रॉड है। आज के टाइम पर व्हाट्सएप क्लोनिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आप लोग मुझे कब याद कर सकते हैं, कहाँ रेफर कर सकते हैं? हर कोई मुझे यही कहता है कि क्रिमिनल लॉयर को रेफर हम तब कर सकते हैं जब कोई कत्ल हो जाए, ऑफ कोर्स कोई मर्डर हो जाए, या कोई पुलिस केस हो जाए। पुलिस केस बहुत लास्ट में आता है। कोई आपका क्लाइंट पेमेंट लेकर गायब हो गया है, यू कैन कनेक्ट मी, चेक बाउंस हो गया है, ऑफ कोर्स पुलिस का नोटिस आया तो आप मुझे याद करोगे ही करोगे। इसके अलावा आपका कोई एम्प्लॉई आपका डेटा लेकर भाग गया है, डेटा थेफ्ट, तो भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई फ्रॉड हो जाए या आपके बिजनेस पार्टनर ने आपको धोखा दे दिया हो, तो देन यू कैन कनेक्ट नेक्स्ट वन। आप मुझसे किस रेफरल क्या है, मेरे आइडियल रेफरल, व्हाट आई एम सीकिंग फॉर बिजनेस ओनर, कंपनी के डायरेक्टर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, ट्रेडर्स या कोई भी प्रोफेशनल जिनके साथ फ्रॉड हुआ हो या कोई उनको लीगल स्ट्रेस हो। नेक्स्ट वन। Talk to us because your business deserves more than last minute firefighting. It deserves a legal guardian. बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम आपके पास तो तब आएंगे ना जब कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। अगर आप तब आएंगे तब मैं सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर सकती हूँ, जो डैमेज हुआ है सिर्फ उसका कंपनसेशन आपको दिला सकती हूँ। अगर आप पहले आते हैं, प्रॉब्लम शुरू होने से अगर आप पहले आ जाते हैं तो मैं आपको उन प्रॉब्लम से बचा सकती हूँ। तो आज के टाइम पर बिजनेसमैन को बिजनेस पे फोकस करने की जरूरत है, ना कि ये सोचने की कि यार मेरा माल का पैसा फंस गया, यार मैंने इसको माल दे दिया, अब क्या होगा। थैंक यू।